अम्मी खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे बिटिया, तार भिजवा दिया होता है, हम वहां दरवाजे पे खाना लगवा लेते। अरे अभी आई हो, अंदर जाओ, मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो और अपनी अम्मी के साथ खाना लगवाओ। जाओ, शाबाश। दादी, घर का मौसम आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, किसी से लड़ाई हुई है? अरे घर का मौसम बिल्कुल ठीक है। जाओ, तुम जाके अपना काम करो, बस हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा, मुईन अंकल आ गए? हाँ, आ गए। उन्हें भी भूख लग रही होगी। शुक्र है आ गए, मैं सारा दिन दादी का मूड ऑफ रहता। अरे अल्लाह तेरा शुक्र, इस बच्ची की भी जान छूटी इसकी माँ की डांट टपट से। और मुइन के समझाने से, पढ़ाने से जरा इनकी अम्मा का दिमाग भी दुरुस्त हुआ। दादी, मुझे भी देना छालिया। अरे बेटा, दांत खराब हो जाते हैं, इतनी छालियां ना खाया कर। ये देखो भाई, मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या लाए, दिखाएं। ये चूड़ियां तुम्हारे लिए। जुलेखा, ये तुम्हारे लिए। वाओ, कितनी खूबसूरत है ये। देखें तो दादी, हर कलर है इसमें। भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चूड़ियां लाए हैं मियाँ। लेकिन मोइन, मैं इतना शौक रंग नहीं पहनती। अरे बेटा, पहन लो, इतना अच्छा तो रंग है। और फिर मोइन मियाँ बहुत शौक से लाए हैं। हाँ अम्मी, इतना प्यारा कलर तो है। और वैसे भी हम तंग आ गए आपके वो पुराने जोड़े देख देख कर। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही। और चची जान, ये शॉल आपके लिए। ठंड हो गई है ना जरा। अरे बेटा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया आपका। लेकिन मोइन, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत होती है किसी को तोहफा देने की? और क्या तोहफा सिर्फ जरूरत के तहत दिया जाता है? नहीं मुईन अंकल, ये भी प्यार का एक तरीका होता है, एहसास की बात होती है। और पता है, मुझे आज तक किसी ने तोहफा नहीं दिया, और अगर दिया भी है ना तो सिर्फ मेरी दोस्त सोबिया ने दिया है। इसलिए भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। चाची जान, मैं अभी आता हूँ। किसी मर्द के तोहफा देने से कैसी खुशी होती है, इसका एहसास आज पहली दफा हुआ है मुझे। भाई मोइन मियाँ, आप तो कह रहे थे हमसे कि ये पानदान कलई करा देंगे। करवा दूंगा चाची जान। मुईन अंकल, आपको पता है आज का मेरा टेस्ट बेहतरीन हुआ। वही कुछ आया ना जो मैंने बताया था। हाँ, पूरा का पूरा वही। ए लो भैया, खुल गया तुम दोनों का स्कूल है। अब ऐसा करो कि तुम पढ़ो और आप पढ़ाइए, हम तो अपने कमरे में जा रहे हैं, आराम करेंगे जरा। ये चची जान इस तरह क्यों चलती हैं? उनके पैरों में दर्द रहता है। मैंने तो कभी तुम्हें उनके पाँव दबाते हुए नहीं देखा। वो अम्मी दबाती है ना, और वो दवाई भी ले रही है। लेकिन तुम, ये हर काम तुम अम्मी पे क्यों छोड़ देती हो? ये काम तुम्हारे करने का है।
वो बुजुर्ग नहीं, तुम्हारी दादी हैं। उनकी खिदमत करोगी तो दुआएं मिलेंगी तुम्हें। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। लेकिन जब मम्मी उनके पैर दबा रही होती है ना, तो उस वक्त तुम नॉवेल मुकम्मल कर रही होती हो, है ना? जी, असल में वो सूबिया को वापस करना होता है ना सुबह। बुरी बात है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है? चाय। शुक्रिया। सर्दी काफी बढ़ गई है, आप इसे कमरे में पढ़ाया करें। अम्मी, कौन सी सर्दी? ये भी दादी की तरह है। जरा सी सर्दी की लहर स्टार्ट हुई नहीं कि अम्मी ने सर्दी मनाना शुरू कर दी। अरे हाँ, अच्छा याद दिलवाया तुमने। अम्मा को रजाई निकाल के देनी है। इस मौसम में उनके पैरों का दर्द और बढ़ जाता है। मैं दे के आती हूँ। देखो, इसको कहते हैं सबका ख्याल रखना। इनको आदत हो गई है। और तुम्हें? नहीं हुई। जुलेखा, जिंदगी के इतने बरस बड़े सब्र से गुजारे हैं तुमने, मगर शहजादी अभी बच्ची है और तुम जवान हो। अम्मा, बाल सफेद होने लगे हैं मेरे। अब मैं कहाँ जवान रही? मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। इंसान अगर दुखों में पड़ा रहे ना, तो बुढ़ापा जवानी से पहले आ जाता है। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुशकिस्मती जिंदगी में एक बार दरवाजा खटखटाती है, खोल देना चाहिए। तुम भी ऐसा ही करो बेटा, मत दबाओ अपने जज्बों को, मत जुल्म करो अपने ऊपर। जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह दो। वो बच्चा नहीं है, सब समझता है। अरे वो तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता है। और शहजादी भी तो उससे घुल मिल गई है अब। अम्मा, आप सास है मेरी। अरे बेटा, जितने साल तूने मेरे साथ गुजारे हैं ना, इतने तो अपनी माँ के साथ भी नहीं गुजारे। मैं तेरी सास भी हूं और तेरी माँ भी। और फिर अब वक्त ही कितना बचा है मेरे पास। बेटा, शहजादी को बाप की जरूरत है और तुझे सहारे की। और फिर वो तुम्हारा अपना ही है, कोई गैर थोड़ी है बेटा। मगर मैं उनसे कैसे कहूँ माँ? आए, उसने नहीं कहा तुमसे? जब तुम उसके कमरे में गई थी तब भी नहीं? अम्मा, वो तो मैं बिस्तर ठीक करने गई थी। मैं बात कर लूंगी उससे। नहीं अम्मा, आप मत बात करें, मैं खुद बात कर लूंगी, मगर अभी नहीं। और अगर उससे पहले वो चला गया तो? कितनी खूबसूरत लग रही हैं तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियां। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत। ये चाहता है इन हाथों को सारी जिंदगी थामे हो।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई कभी मुझे इतना भी चाहेगा। आपने तो मेरे इर्द गिर्द प्यार का एक ऐसा हिसार बना दिया है कि जो और कुछ नजर